दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि विटामिन संबंधी कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और विटामिन से संबंधित जितने भी आपके तथ्य हैं उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो को अंत तक आपको अवश्य देखना चाहिए। और वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले एक बात अवश्य कहेंगे आपसे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने और कब की थी। तो आपको बता दें कि विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में और किया था फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। तो ये नाम याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला देखेंगे कि विटामिन है क्या। तो आपको बता दें कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है और जो शरीर की रोगों से रक्षा तथा सामान्य वृद्धि के लिए ये आवश्यक होता है। यानी रोगों से रक्षा तो करता ही है, साथ साथ जो शारीरिक वृद्धि है उसके लिए ये आवश्यक होता है। और विटामिन बी और सी ये जल में तथा ए और डी और के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो आपको बता दें कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है और विटामिन ए, डी और के ये वसा में घुलनशील हैं। तो इस तथ्य को याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और उसी क्रम में आगे देखते हैं शरीर की समुचित वृद्धि, यानी अभी मैंने बताया कि विटामिन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो और क्या क्या फ़ायदे हैं इनसे। तो शरीर की समुचित वृद्धि, ऊर्जा और ऊष्मा के लिए सभी पोषक तत्वों यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल की अपेक्षित मात्रा तथा रोगों से रक्षा करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो याद रखेंगे। अब विभिन्न प्रकार के विटामिन के बारे में जानते हैं और साथ साथ हम जानेंगे कि इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनका स्रोत क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि इनका रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए के बारे में आपको बता दें कि इसका जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम ये रेटिनॉल है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है तो आपको बता दें विटामिन ए की कमी से प्रमुखता से रतौंधी रोग होता है और संक्रमण का खतरा बना रहता है। और जीरोप्थैल्मिया एक रोग होता है, ये होता है। और ये मिलता किन पोषक पदार्थों से है तो ये दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, हरी सब्जियां, मछली यानी मछली के यकृत में ये प्रचुरता से पाया जाता है। और अगले विटामिन की बात करें तो एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है। उसी क्रम में विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन और इसके कारण रोग होता है बेरीबेरी, याद रखेंगे। और इसका स्रोत अगर हम देखें तो इसका स्रोत होता है तिली, सूखा मिर्च और दालें तो होती ही हैं, यकृत तेल, अंडा एवं सब्जियां। फिर हम बात करते हैं विटामिन B2 की। तो इसका रासायनिक नाम क्या है तो आपको बता दें कि इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, याद रखेंगे। और इसके कारण रोग जो होता है यह है त्वचा संबंधी रोग, जीभ का फटना। और स्रोत क्या है तो इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, दूध और मांस, याद रखेंगे। फिर विटामिन B3 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनामाइड, याद रखेंगे। और इसके कारण जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा। और इसके जो स्रोत हैं वो मूंगफली, हरी सब्जियां और टमाटर हैं, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला विटामिन है B5। अब इसका रासायनिक नाम क्या है तो रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल, याद रखेंगे। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो होता है बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और स्रोत क्या है तो स्रोत है मांस, मूंगफली और टमाटर,
याद रखेंगे। फिर विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन, याद रखेंगे। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है, और इसका स्रोत होता है यकृत तेल, मांस और अनाज। फिर विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, याद रखेंगे। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो लकवा रोग होता है, और साथ ही साथ असमय बालों का गिरना। और स्रोत हैं दूध, यकृत तेल, मांस और अनाज। उसी क्रम में विटामिन B12 की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, याद रखेंगे। और स्रोत इसका होता है दाल, सब्जियां, दूध और मांस, तो याद रखेंगे इसको। उसी क्रम में विटामिन B9 की बात करें तो रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, और इसकी कमी से एनीमिया होता है, और स्रोत इसकी दाल, सब्जियां और अंडा है, याद रखेंगे। फिर विटामिन C की बात करें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक अम्ल, याद रखेंगे। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना। स्रोत क्या है? सभी खट्टी चीज़ें इसके स्रोत हैं, जिसमें नींबू, संतरा, टमाटर और सभी खट्टे पदार्थ। उसी क्रम में विटामिन D की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, ये बच्चों में पाया जाता है। साथ ही साथ मलेरिया होता है, जो वयस्कों में प्रमुखता से देखा जाता है। और स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे इत्यादि। उसी क्रम में विटामिन E की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, याद रखेंगे। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति का कम होना। और स्रोत है हरी पत्तियाँ वाली जो सब्जियां हैं, और साथ ही साथ दूध और अनाज। और विटामिन K की बात करें तो विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन, आप देख सकते हैं। और इसकी कमी से रोग जो होता है वो होता है रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, यानी ब्लड अगर कहीं कट जाए या कोई घाव हो जाता है तो ब्लड लगातार निकलता रहता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। और स्रोत इसके हैं टमाटर, हरी सब्जियां। तो दोस्तों, इस वीडियो में लगभग सारी विटामिन्स हमने कवर कर ली हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से अन्य टॉपिक्स पर भी स्टडी कंटेंट मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।